बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 11 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 1.2 वो सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है तो इस तरह है कि इफ Z1 मतलब Z1 और Z2 हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसके लिए हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ पे हमने वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे इसको हमने एडिशन के लिए भी वेरीफाई करना है और दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वेरीफाई करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो इस तरह होती है कि इसमें हमारे पास दो सेट्स होती हैं और इसमें लेफ्ट साइड पे जो ऑर्डर लिखा गया हो तो राइट साइड पे हमने वो चेंज करनी है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो Z1 फर्स्ट है फिर Z2 सेकंड और राइट साइड पे Z2 फर्स्ट है और Z1 सेकंड। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने इस तरह करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 और राइट साइड पे इसके हमने वो साइड ऑर्डर चेंज करनी है। अच्छा, यहाँ पे इसको फर्स्ट हमने एडिशन के लिए करनी है तो फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह अब हमने वेरीफाई करना है Z1 प्लस Z2 इक्वल Z2 प्लस Z1। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड मालूम करनी है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये Z1 प्लस Z2 है तो फर्स्ट हमने ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे सॉल्व करना है कि Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसकी हमने एडिशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट 2 प्लस आयोटा है एंड सेकंड वो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है। जब इसकी हमने एडिशन मालूम करनी है तो एडिशन में रियल को हमने रियल के साथ कंबाइन करनी है और इमेजिनरी को हमने कंबाइन करनी है इमेजिनरी से। तो यहाँ पे ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल, इन दोनों की एडिशन से 3 आती है और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 0 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 प्लस Z2 इक्वल आ गई 3 प्लस 0 आयोटा की। जब हमने मालूम करनी है राइट हैंड साइड तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वो इस तरह है कि अब हमने Z2 को फर्स्ट लिखना है फिर Z1 लिखनी है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z2 एंड प्लस Z1। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है तो Z2 वो इक्वल है 1 माइनस आयोटा की एंड प्लस Z1 वो इक्वल है 2 प्लस आयोटा की। तो अगेन यहाँ पे हमने रियल को रियल के साथ कंबाइन करनी है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z2 प्लस Z1 इक्वल, इन दोनों के एडिशन से 3 और यहाँ पे ये दोनों अगेन कैंसिल तो मतलब प्लस 0 आयोटा रह जाएगा। जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये Z1 प्लस Z2 से 3 प्लस 0 आयोटा और Z2 प्लस Z1 से भी 3 प्लस 0 आयोटा, तो मतलब ये दोनों इक्वल आ गई। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, उससे हमारे पास ये वाला आ गई कि Z1 प्लस Z2 वो इक्वल आ गई Z2 प्लस Z1। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, दूसरा हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करनी है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने ये अब ये इस तरह सॉल्व करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। अच्छा, तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट हमने यहाँ पे मालूम करनी है लेफ्ट हैंड साइड तो वो है Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो यहाँ पे अगेन लिख दिया कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू, अब Z1 की जगह हमने पुटिंग करनी है तो वो है 2 प्लस आयोटा और दूसरा हमने Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और Z2 तो Z2 वो इक्वल है 1 माइनस आयोटा की। अच्छा, जब इसकी हमने वो मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है तो फर्स्ट 2 को हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे 2, फिर 2 को हमने माइनस आयोटा से तो इससे आता है माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है आयोटा एंड प्लस माइनस से माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2, यहाँ पे ये माइनस 2 आयोटा ये प्लस आयोटा तो इससे आता है माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैंने पुट करना है -1। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 2, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस, तो ये रियल है तो रियल को मैंने फर्स्ट इस 2 के साथ रियल के साथ कंबाइन कर लिया और इसके बाद लिख दिया माइनस। अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि Z1 Z2 इक्वल 3
एंड माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो 3 माइनस आयोटा की इक्वल आ गई। जब इसके बाद हमने मालूम करनी है कि टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वो इस तरह है कि Z1 को फर्स्ट लिखना है एंड Z1 सेकंड। तो अब हमने ये मालूम करनी है, तो अगेन ये वाला तरीका है लेकिन सिर्फ अब हमने ऑर्डर चेंज करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे Z2 है तो Z2 लिखनी है, तो वो है 1 माइनस आयोटा। फिर यहाँ पे Z1 है तो Z1 है 2 प्लस आयोटा। अब अगेन हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फर्स्ट 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे 2 आता है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करनी है आयोटा से तो इससे आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है -2 आयोटा। यहाँ पे माइनस प्लस से माइनस और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है आयोटा स्क्वायर। ये इस तरह आ जाएगा कि 2 और यहाँ पे ये -2 आयोटा प्लस आयोटा तो इससे आता है माइनस आयोटा और माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन यहाँ पे वो -1 लिखनी है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z2 मल्टीप्लाई Z1 इक्वल, यहाँ पे ये 2 और माइनस माइनस से +1 आती है तो +1 और 2 को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करनी है तो उससे 3 और यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ गई। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is verified with respect to मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे Z1 Z2 Z3 मतलब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो है Z1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि जो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 सेट ये गिवन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं, मतलब Z1 Z2 और Z3। दूसरा जो का फॉर एडिशन तो ये इस तरह है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल, यहाँ पे Z2 प्लस Z3 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो राइट साइड में मैंने Z1 और Z2 को ब्रैकेट में लिख दिया है और Z3 को विदाउट ब्रैकेट लिख दिया है। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी है कि फर्स्ट हमने Z1 Z2 Z3 को ब्रैकेट में लिखना है और राइट साइड पे पर Z3 को छोड़ना है और Z1 Z2 को ब्रैकेट में लिखना है। तो अब ये वाला जो प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। हमने एडिशन के लिए करनी है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने मालूम करनी है राइट साइड, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वो ये वाला है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा, बस यहाँ पे Z2 Z3 ब्रैकेट में है तो फर्स्ट हमने ये वाला ऑपरेशन मालूम करनी है, मतलब Z2 और प्लस Z3 ये फर्स्ट यहाँ पे हमने मालूम करनी है। तो ये Z2 प्लस Z3 मालूम करनी है। अच्छा, तो अब इसका जो तरीका है तो सिंपल एडिशन है। तो फर्स्ट हमने ये Z2 तो वो 3 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस Z3 तो वो यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा है। अच्छा, अब एडिशन है तो एडिशन में हमने रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को मैंने अब डायरेक्ट ऐड करनी है। तो इससे 5, यहाँ पे ये -2 आयोटा है, ये +3 आयोटा है, तो 3 आयोटा से हमने 2 आयोटा को माइनस करनी है। तो यहाँ पे ये 1 आयोटा, मतलब सिर्फ आयोटा मैंने लिख दिया। Z2 प्लस Z3 हमारे पास 5 प्लस आयोटा की इक्वल आ गई। जब हमने ये वाला लिखना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एन इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे Z1 है, तो अब हमने Z1 की जगह ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है कि -1 प्लस आयोटा। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये लिखना है और Z2 प्लस Z3 तो वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 5 प्लस आयोटा की। यहाँ पे अगेन हमने एडिशन करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट रियल और यहाँ पे भी रियल, तो 5 से हमने 1 को माइनस करनी है तो इससे 4 आता है। यहाँ पे ये प्लस आयोटा, यहाँ पे भी प्लस आयोटा, तो इसको हमने ऐड करनी है तो इससे आता है 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम कर ली।
अच्छा, दूसरा अब हमने मालूम करनी है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने Z1 प्लस Z2 को ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पे Z3 को इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे भी फर्स्ट हमने Z1 प्लस Z2 मतलब जो ब्रैकेट ऑपरेशन है तो वो यहाँ पे मालूम करनी है। तो Z1 वो यहाँ पे इक्वल है -1 प्लस आयोटा की, फिर प्लस Z2 तो वो यहाँ पे इक्वल है 3 - 2 आयोटा की। अच्छा, अब अगेन हमने रियल को रियल के साथ, तो 3 से मैंने यहाँ पे माइनस करनी है 1 तो 2 आती है, और इस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ पे ये -2 आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, तो इससे आ जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल आ गई 2 - आयोटा की। अच्छा, हमने इसके साथ ऐड करना है कि Z1 Z2 प्लस यहाँ पे ये है Z3 तो Z3। अच्छा, अब यहाँ पे पास Z1 Z2 तो वो हमारे पास ये 2 - आयोटा का इक्वल है तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस साइन और Z3 तो Z3 हमारे पास ये वाला जो इक्वल है कि 2 + 3 आयोटा, तो ये लिख दिया। जब हमने इसकी वो एडिशन करनी है तो यहाँ पे ये Z1 Z2 एंड प्लस Z3 इक्वल, यहाँ पे इस 2 को हमने इस 2 के साथ मतलब रियल के साथ तो 4 आती है। यहाँ पे ये इमेजिनरी 3 आयोटा है, यहाँ पे 1 आयोटा है मतलब माइनस है, तो 3 आयोटा से मैंने 1 को माइनस करनी है तो इसे आता है +2 आयोटा। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है और ये वाला जो इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले तो दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 we have associative property is verified with respect to addition, और इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये इक्वल आ गई यहाँ पे Z1 प्लस Z2 की और प्लस Z3। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये वेरीफाई करनी है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये लेफ्ट हैंड साइड मालूम करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड वो यहाँ पे ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वो है Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस मल्टीप्लाई Z3। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने वो ब्रैकेट ऑपरेशन मालूम करनी है, तो वो है फिर इसी तरह -2 आयोटा को 2 से तो इससे आता है -4 आयोटा, फिर माइनस प्लस से माइनस और 3 मल्टीप्लिकेशन से 6 और आयोटा मल्टीप्लिकेशन से आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये प्लस माइनस मतलब +9 से हमने 4 को माइनस करनी है तो ये +5 आयोटा आ जाएगी, और यहाँ पे ये -6 है और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट करना है -1। तो लास्ट में अब ये इस तरह आ जाएगी कि Z2 और Z3 यहाँ पे इक्वल आ गई। यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस तो मतलब +6 और यहाँ पे भी +6 है तो ये 12 और +5 आयोटा। तो Z2 मल्टीप्लाई Z3 वो यहाँ पे इक्वल आ गई 12 + 5 आयोटा की। जब हमने ये इस तरह लेफ्ट हैंड साइड वो जब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 और Z3, तो यहाँ पे फर्स्ट Z1 है तो वो हमने लिखना है। तो Z1 यहाँ पे इक्वल है -1 प्लस आयोटा की, फिर इसके साथ Z2 मल्टीप्लाई Z3 तो वो यहाँ पे ये +12 + 5 आयोटा है। जब यहाँ पे इसकी हमने वो मल्टीप्लिकेशन करनी है तो -1 को फर्स्ट 12 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है -12, और फिर -1 को 5 आयोटा से तो इससे -5 आयोटा, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करनी है तो इससे 12 आयोटा, और आयोटा को 5 आयोटा से तो इससे आता है आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि Z1 Z2 और Z3 ये यहाँ पे इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि -12 यहाँ पे ये इससे आता है +7 आयोटा, और यहाँ पे 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करनी है तो लास्ट में ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि Z1 और Z2 Z3 इक्वल। यहाँ पे ये -12 है, यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस आती है तो मतलब -5 और -12 तो इससे -17 और +7 आयोटा के इस तरह से लिख दिया। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाला आ गई। अब हमने मालूम करनी है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक राइट हैंड साइड, तो वो है यहाँ पे Z1
अब हमने Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इसके साथ फिर Z3 मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट लिखना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो फर्स्ट यहाँ पे Z1 लिखना है, तो Z1 वो इक्वल है -1 प्लस आयोडा की, और इसके साथ Z2, तो Z2 वो यहाँ पे ये वाला इक्वल है कि 3 -2 आयोडा की। जब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो -1 मल्टीप्लाई 3 से -3, फिर -1 मल्टीप्लाई -2 से 2 माइनस से प्लस, तो मतलब 2 आयोडा, फिर प्लस आयोडा को 3 से, तो इससे आता है 3 आयोडा, माइनस प्लस माइनस से माइनस, और ये आ जाएगी 2 आयोडा स्क्वायर। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि -3, यहाँ पे ये इन दोनों की एडिशन से +5 आयोडा और -2 और आयोडा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे पुट करना है -1। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 एंड Z2 इक्वल टू, यहाँ पे ये -3 और माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो +2 आती है, तो मतलब -3 एंड +2 से -1, और यहाँ पे इसके साथ आयोटा भी है, और इसके साथ यहाँ पे लिख दिया 5 आयोटा। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास ये वाला आ गई। जब ये हमने Z3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो अब ये इस तरह लिखना है कि Z1 Z2 और मल्टीप्लाई Z3। तो फर्स्ट यहाँ पे Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो वो ये -1 प्लस 5 आयोटा ये लिखना है। फिर इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में Z3, तो Z3 वो यहाँ पे ये वाला इक्वल है कि 2 + 3 आयोटा। अच्छा, अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे 2 को मैंने -1 से, तो इससे -2, फिर 2 को +5 आयोटा से, तो इससे 10 आयोटा, फिर 3 आयोटा को -3 से, तो इससे आता है 3 आयोटा को -1 से, तो इससे आता है -3 आयोटा, फिर इस 3 आयोटा को 5 आयोटा से, तो 3 मल्टीप्लाई 5 से आता है 15, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि -2, यहाँ पे ये 10 से हमने माइनस करनी है 3 आयोटा, तो इससे आ जाएगा 7 आयोटा, और यहाँ पे ये 15 को इस तरह से वापस लिखना है, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब ये लास्ट में इस तरह लिखना है कि -2, और यहाँ पे +7 आयोटा, और ये वाला प्लस माइनस से -15। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि Z1 एंड मल्टीप्लाई Z2 और मल्टीप्लाई Z3 इक्वल टू, यहाँ पे ये -2 है और -15, मतलब दोनों रियल हैं, तो इसको हमने ऐड करनी है, तो ऐसे आता है -17, और इसके साथ लिख दिया +7 आयोटा। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2, तो ऐसे अगर हम कंपैरिजन कर ले तो ये दोनों इन दोनों की राइट साइड वो इक्वल आ गई। तो मतलब लास्ट में अब हमने ये लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव Z1 मल्टीप्लाई, मतलब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की दोबारा लिखना है, और लास्ट में हमने ये भी लिखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ पे हमने वेरीफाई करनी है। जब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो वो सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें हमारे पास ये इस तरह है कि Z1 Z2 एंड Z3, मतलब 3 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एंड वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और इसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमारे पास ये वाला है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 इक्वल होती है Z1 मल्टीप्लाई Z2 एंड प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3। मतलब यहाँ पे ये Z1 को हमने Z2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है, फिर यहाँ पे ये प्लस साइन ये लिखना है, फिर यहाँ पे ये Z1 को हमने Z3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है। तो अब यहाँ पे भी हमने फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वो ये वाला है कि Z1 एंड Z2 प्लस Z3। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट में है, तो फर्स्ट हमने ये वाला ऑपरेशन मालूम करनी है, मतलब Z2 को हमने ऐड करनी है Z3 के साथ। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि Z2 Z3। अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइड पे हमने ये हमारे पास यहाँ पे Z2 भी इक्वल है, Z2 इक्वल है 2 स्क्वायर रूट एंड -3 स्क्वायर रूट आयोटा की।
ये प्लस साइन है तो प्लस लिखना है, और Z3 और Z3 है तो Z3 की जगह यहाँ पे 2 - 2 आयोटा है तो ये इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, तो इसमें हमने रियल को रियल के साथ ऐड करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे ये प्लस साइन लिखने हैं। दूसरा इमेजनरी को इमेजनरी के साथ तो 3 स्क्वायर रूट आयोटा एंड प्लस माइनस से माइनस और 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि Z2 प्लस Z3 कल यहाँ पे इन दोनों के साथ इमेजनरी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास रियल पार्ट है, और यहाँ पे इसके साथ इमेजनरी है, तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि प्लस और -3 स्क्वायर रूट एंड ये -2 लिख दिया, और इससे मैंने आयोटा को कॉमन कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास Z2 प्लस Z3 इस कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल आ गई। अच्छा, राइट हैंड साइड पे ये Z1, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे Z1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि Z1 और इसके साथ ये लिख दिया कि Z2 Z3। राइट साइड पे यहाँ पे Z1, तो फर्स्ट हमने Z1 लिखनी है, तो वो यहाँ पे ये वाला जो गिवन है 3 स्क्वायर रूट एंड प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और इसके साथ यहाँ पे ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये अब हमने वो मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है, तो ये इस तरह है कि 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 और इसके साथ ये -3 स्क्वायर रूट एंड -2 और आयोटा, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है तो इसको हमने इसके साथ अलग मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है, और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग वो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। इसी तरह यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है 2 स्क्वायर रूट आयोटा, तो इसको भी हमने इसके साथ अलग लिखना है और इसके साथ अलग लिखना है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट है, तो इसको मैंने ये इस तरह लिख दिया कि 3 स्क्वायर रूट, और ये वाला जो रियल पार्ट है तो वो है 2 स्क्वायर रूट एंड प्लस 2। फिर यहाँ पे अब इस 3 स्क्वायर रूट पे हमने इसके साथ भी अलग लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 स्क्वायर रूट और इसके साथ ये -3 स्क्वायर रूट और -2 स्क्वायर रूट आयोटा और -2 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड इमेजिनरी पार्ट है तो इसको भी हमने इस तरह से इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है, मतलब 2 स्क्वायर रूट और आयोटा, और इसके साथ ये 2 स्क्वायर रूट और प्लस 2। फिर यहाँ पे ये इसके साथ अलग लिखना है कि प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और इसके साथ ये वाला लिखना है कि -3 स्क्वायर रूट एंड -2 और यहाँ पे आयोटा भी है, तो इस तरह से ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो उसका हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके लिए हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जब भी हमारे पास a स्क्वायर रूट और b स्क्वायर रूट हो, मतलब जब भी दो टर्म 2 स्क्वायर रूट में हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2 और दूसरा मैंने लिख दिया 5, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर रूट में इसको हमने लिखना है, और यहाँ पे ये जो रेडिकन होती है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब 2 × 5 से 10। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये इस तरह मैंने लिखना है कि 3 × 2 से 6 आता है। दूसरा अब हमने इसको साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये 2 को अब हमने इसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 2 और 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये माइनस प्लस है तो माइनस आता है, और इसके लिए भी हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 × 3 से 9 आती है, तो 9 लिख दिया, और अगेन यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस, और यहाँ पे इसके साथ राइट साइड से आयोटा भी है, तो आयोटा को भी हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई करनी है। फिर यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस, और 3 स्क्वायर रूट को अब हमने इस 2 स्क्वायर रूट से इस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 और 3 स्क्वायर रूट, और राइट साइड से आयोटा को मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इस तरह यहाँ पे भी हमने इस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 स्क्वायर रूट से, तो इससे आता है 4 स्क्वायर रूट, और आयोटा इसके साथ लिखना है। फिर यहाँ पे इसके साथ तो ये इस तरह आ जाएगा कि +2 और 2 स्क्वायर रूट और आयोटा,
यहाँ पे भी हमने अब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये इस तरह आ जाएगी कि प्लस, यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट वाला है, ये वाला भी स्क्वायर रूट है, बस तो हमने यहाँ पे ये प्लस माइनस, तो इससे माइनस आती है, और 2 स्क्वायर रूट को अगर हम इस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 6, और इस साइड से भी आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड से भी है, तो इससे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर इस प्लस माइनस से माइनस आती है, और यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2 मल्टीप्लाई 1 से, इसकी कोफिशिएंट से हमने 2 को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये -2 2 स्क्वायर रूट, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इसको हमने इस तरह 6 स्क्वायर रूट वापस लिखना है, यहाँ पे ये 2 एंड 3 स्क्वायर रूट ये भी इस तरह से वापस लिखनी है, यहाँ पे 9 स्क्वायर रूट है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये इक्वल होती है 3 की, तो 3 आयोटा, और यहाँ पे ये -2 एंड 3 स्क्वायर रूट आयोटा ये भी वापस लिखना है। यहाँ पे 4 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे आ जाएगा 2 एंड आयोटा, और यहाँ पे इसको भी इस तरह से वापस लिखना है कि 2 एंड 2 स्क्वायर रूट आयोटा, एंड माइनस, यहाँ पे इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट करना है -1, और यहाँ पे भी हमने इस तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करना है -1, तो यहाँ पे ये -1 लिख दिया। अच्छा, इस फर्स्ट टर्म को इस तरह से वापस लिखना है, इस सेकंड को भी वापस लिखना है, एंड -3 आयोटा और -2 एंड 3 स्क्वायर रूट आयोटा, यहाँ पे इस +2 आयोटा को भी इस तरह वापस लिखना है। इस स्टेप में हमने सिर्फ अब ये -1 को हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये +6 स्क्वायर रूट आ जाएगी, यहाँ पे भी हमने इस माइनस को इस माइनस से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और t स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे -3 आयोटा है और यहाँ पे ये +2 आयोटा है, तो इसको हमने यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2 स्क्वायर रूट एंड इसके साथ लिख दिया 2 एंड 3 स्क्वायर रूट। इसके अलावा इसमें जितनी भी रियल पार्ट्स है तो इसको हमने फर्स्ट लिखना है, तो एक रियल 2 रियल पार्ट्स ये वाला है, एक ये यहाँ पे जो 6 स्क्वायर रूट है तो ये है, तो यहाँ पे ये मैंने 6 स्क्वायर रूट लिख दिया। फिर यहाँ पे इसके साथ भी आयोटा नहीं है तो ये भी रियल है, तो इसको भी मैंने फर्स्ट लिखना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये -3 आयोटा है, ये +2 आयोटा है, तो इससे आता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे अब हमने वो इमेजिनरी पार्ट्स लास्ट में लिखना है। इसके साथ अब ये -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पे ये वाला भी इसके साथ लिखना है कि +2 एंड 2 स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब लास्ट में अब हमने ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हमने आयोटा से, तो इससे हमने आयोटा को कॉमन करना है, और ये जो यहाँ पे रियल पार्ट है तो यहाँ पे ये 6 स्क्वायर रूट है, ये भी 6 स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसकी कोफिशिएंट को हमने ऐड करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 और इसके साथ लिखना है 6 स्क्वायर रूट, और बाकी यहाँ पे ये 2 और 3 स्क्वायर रूट इस तरह से वापस लिखना है, और +2 और 2 स्क्वायर रूट ये भी इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बाकी इमेजिनरी पार्ट्स रहते हैं तो यहाँ पे हमने एक तो माइनस को कॉमन करनी है, तो यहाँ पे, और दूसरा हमने आयोटा को कॉमन करना है, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे लिखना है 1, मतलब यहाँ पे ये माइनस है तो +1 रह जाएगी, यहाँ पे ये माइनस है तो ये +2 एंड 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस और 2 एंड 2 स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे हमने वो आयोटा को लिख दिया, तो यहाँ पे हमने एक तो माइनस कॉमन, दूसरा हमने आयोटा कॉमन, और इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, हमने इसके लिए वो राइट हैंड मालूम करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक राइट हैंड साइड। अच्छा, तो राइट हैंड साइड वो इस तरह है कि Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z1 Z3, तो इसमें भी फर्स्ट हमने ये Z1 मल्टीप्लाई Z2 मालूम करनी है, फिर Z1 Z3, फिर उन दोनों की हमने एडिशन करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि Z1 Z2, तो यहाँ पे Z1 और Z2 की हमने मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है, तो Z1 यहाँ पे वो है 3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये मैंने Z1 और Z2 लिख दिया। अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट है, ये 2 स्क्वायर रूट है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से आता है 6 स्क्वायर रूट, फिर इस 3 स्क्वायर रूट को इस -3 से, तो -3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 स्क्वायर रूट और आयोटा। इसी तरह अब इस 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 और आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 स्क्वायर रूट और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये हमने इस तरह से लिखना है कि 6 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे आता है 3 आयोटा,
और यहाँ पे 2 भी बर्बेसियर है तो इससे आता है 2 आयोटा। और यहाँ पे अगर इसकी जगह हम -1 पुट कर ले, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस, मतलब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी और यहाँ पे ये +6 स्क्वायर रूट, ये भी +6 स्क्वायर रूट। तो इसको अब हमने डायरेक्ट वो ऐड करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 Z2 = 2 एंड 6 स्क्वायर रूट। और यहाँ पे ये -3 आयोटा, ये +2 आयोटा, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करनी है तो इससे आ जाएगा माइनस आयोटा। यहाँ पे ये हमने Z1 Z2 मालूम कर ली। अच्छा, अब दूसरा हमने Z1 Z3 वो मालूम करना है तो यहाँ पे ये लिख दिया कि Z1 एंड Z3। तो फर्स्ट अब हमने Z1 अगेन लिखना है तो वो है 3 स्क्वायर रूट +2 स्क्वायर रूट आयोटा। और इसके साथ अब हमने Z3 तो वो यहाँ पे ये 2 -2 आयोटा है तो वो यहाँ पे लिखना है। जब इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है तो 3 स्क्वायर रूट को हमने इस 2 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी है तो इसका अब हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करनी है तो यह आ जाएगा 2 और 3 स्क्वायर रूट। फिर इस 3 स्क्वायर रूट को हमने इससे, तो यहाँ पे ये माइनस और 2 को अगर इसकी कोफिशिएंट यहाँ पे 1 तो उससे 2 आता है और 3 स्क्वायर रूट और आयोटा। फिर यहाँ पे अब हमने ये 2 स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और 2 स्क्वायर रूट आयोटा। फिर इसके बाद ये प्लस माइनस से माइनस और 2 और 2 स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर आती है तो इस तरह लिख दिया। अब ये इस तरह से लिखना है कि 2 और 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये इस तरह वापस लिखना है कि 2 3 स्क्वायर रूट आयोटा एन +2 और 2 स्क्वायर रूट आयोटा। यहाँ पे ये +2 और 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन हमने वो -1 लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि Z1 एंड Z3 = 2 और 3 स्क्वायर रूट को वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस आती है तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि -2 और 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये दोनों हमारे पास वो इमेजिनरी है तो इस तरह से वापस लिख दिया कि -2 एंड 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि +2 एंड 2 स्क्वायर रूट आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास वो Z1 Z3 की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो यहाँ पे ये Z1 Z3। अच्छा, अब इन दोनों की हमने एडिशन करनी है, मतलब ये वाला अब हमने यहाँ पे लिखना है कि Z1 Z2 एंड प्लस Z1 एंड Z3। तो अब फर्स्ट यहाँ पे Z1 Z2 तो वो ये वाला इक्वल है कि 2 और 6 स्क्वायर रूट, फिर इसके साथ माइनस आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो ये लिखना है, और ये वाला जो सेकंड Z1 Z3 ये वाला लिखना है तो वो फर्स्ट यहाँ पे 2 3 स्क्वायर रूट एंड -2 2 स्क्वायर रूट और -2 एंड 3 स्क्वायर रूट आयोटा एंड +2 और 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट हमने ये जो रियल पार्ट्स है तो ये लिखना है। तो एक रियल पार्ट यहाँ पे 2 और 6 स्क्वायर रूट है, दूसरा यहाँ पे +2 और 3 स्क्वायर रूट है, एंड थर्ड यहाँ पे ये -2 और 2 स्क्वायर रूट है। और इसके अलावा जो इमेजिनरी पार्ट्स है तो इसको भी हमने कंबाइन करनी है तो माइनस आयोटा, ये वाला -2 एंड 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पे इसके साथ 2 एंड 2 स्क्वायर रूट आयोटा। तो यहाँ पे ये भी प्लस यहाँ पे ये भी माइनस, तो इस माइनस को अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे प्लस, तो मतलब ये प्लस है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने ये चेंज करना है कि यहाँ पे ये प्लस साइन लिखना है और यहाँ पे भी ये प्लस साइन लिखनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि Z1 Z2 एंड प्लस Z1 Z3। फर्स्ट यहाँ पे जो रियल पार्ट्स है तो वो हमने लिखना है तो वो है 2 6 स्क्वायर रूट एंड +2 3 स्क्वायर रूट और +2 एंड 2 स्क्वायर रूट। और इस सेकंड से हमने एक तो माइनस को कॉमन करना है, एक तो आयोटा को। तो अब यहाँ पे इसकी जगह हमने 1 लिखना है +1, यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी प्लस लिखना है 2 और 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस लिखनी है एंड 2 और 2 स्क्वायर रूट, और इसके साथ यहाँ पे आयोटा को कॉमन कर लिया तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने मालूम कर लिया था लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला हमने मालूम कर लिया राइट हैंड साइड। तो अब इसके अगर हम कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पे जो रियल पार्ट्स आए हैं तो वो यहाँ पे भी आई है, फिर यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट आई है तो वो यहाँ पे भी इस तरह है। तो मतलब ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ गई। जब ये दोनों इक्वल आ गई तो लास्ट में अब हमने ये इस तरह लिखना है कि, अच्छा, तो लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि Z1
Z2 प्लस Z3 इक्वल आ गई Z1 Z2 एंड प्लस Z1 Z3। तो लास्ट में फिर हमने ये लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर वेरीफाइड। तो इसी तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। जब जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो इस तरह है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसके लिए हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है। अच्छा, तो फर्स्ट हमने ये समझना है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज कर लिया कि a प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ हम किस तरह का वो कम्प्लेक्स नंबर ऐड कर ले जिससे हमारे पास आंसर वो जीरो कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे इस रियल को हमने ज़ीरो करना है और दूसरा हमने इस इमेजिनरी को भी ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे ये रियल तब ज़ीरो हो सकता है जब इसके साथ हम ऐड कर ले इसकी अपोजिट साइन, मतलब a माइनस a, और दूसरा ये प्लस बी आयोटा तब ज़ीरो हो सकता है जब इसके साथ हम ऐड कर ले माइनस बी आयोटा। तो अब अगर इन दोनों की हम एडिशन कर ले तो a को हमने इस a से मतलब रियल को रियल से और इमेजिनरी को हमने इस इमेजिनरी से। तो यहाँ पे ये a माइनस a से ज़ीरो और प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा से ज़ीरो आयोटा। तो यहाँ पे जो आंसर आ गई तो वो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर आ गई। तो मतलब एडिटिव इनवर्स हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर होती है जब हम वो किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर लें और उससे आंसर वो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा फॉर्म आ जाए तो फिर उसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। जिस तरह हमारे पास अब अगर हम देख ले तो ये माइनस a एंड माइनस बी आयोटा ये इस कम्प्लेक्स नंबर की वो यहाँ पे क्या है एडिटिव इनवर्स है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है तो इसमें भी हमने फर्स्ट एडिटिव इनवर्स मालूम करनी है, दूसरा हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फर्स्ट हमने मालूम करना है एडिटिव इनवर्स। तो फर्स्ट ये जो पार्ट है तो इसके लिए हमने मालूम करनी है तो पाई प्लस 2 आयोटा। तो अब इसके साथ हम किस तरह का वो कम्प्लेक्स नंबर ऐड कर ले जिससे आंसर वो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो यहाँ पे ये पाई तब ज़ीरो हो सकता है जब इसके साथ हम माइनस पाई ऐड कर ले। ये प्लस 2 आयोटा तब ज़ीरो हो सकता है जब इसके साथ हम ऐड कर ले माइनस 2 आयोटा। अब अगर इन दोनों की हम एडिशन कर लें तो पाई प्लस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस पाई और माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे ये प्लस पाई ये माइनस पाई तो इससे ज़ीरो, यहाँ पे ये प्लस 2 आयोटा ये माइनस 2 आयोटा तो इससे भी ज़ीरो आयोटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जिससे हमारे पास आंसर ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर उस कम्प्लेक्स नंबर को कहा जाएगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ पे ये जो माइनस 2 माइनस पाई माइनस 2 आयोटा है तो ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर की वो एडिटिव इनवर्स है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस 5 एंड माइनस 2 आयोटा with the additive इनवर्स ऑफ जो हमारे पास गिवन है पाई प्लस 2 आयोटा। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए एडिटिव इनवर्स मालूम करनी है। अच्छा, दूसरा हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, अगर उन दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर वो 1 आ जाए तो फिर उसको कहा जाता है कि दैट कम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। या अगर इसको हम रियल में कह ले रियल नंबर में, तो रियल नंबर में ये इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया a। अब इस a के साथ हम कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई कर ले जिससे आंसर 1 आ जाए। तो अगर इसके साथ हम 1 ओवर a मल्टीप्लाई करते हैं तो a के साथ कैंसिल तो 1 आता है। तो मतलब ये 1 ओवर a इस a की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास जो आंसर आना चाहिए तो वो 1 आना चाहिए। यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करनी है तो वो यहाँ पे हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, उसके लिए हमने एक फार्मूला का यूज़ करनी है। तो वो फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये पाई प्लस 2 आयोटा ये लिखना है। इसके लिए हमने मालूम करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे ये मैंने पाई प्लस 2 आयोटा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि लेट c प्लस डी आयोटा बी द, यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि c प्लस डी आयोटा बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पाई प्लस 2 आयोटा। मतलब
यहाँ पे ये जो c प्लस डी आयोटा है तो ये इस पाई प्लस 2 आयोटा की वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब यहाँ पे हमने मालूम करनी है c प्लस डी आयोटा, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला है तो वो यूज़ करना है। तो वो फार्मूला इस तरह है। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 6 c प्लस डी आयोटा ये इक्वल होती है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये फर्स्ट ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये एक ए है, दूसरा वो है बी। तो ए का मतलब जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर होती है इसकी रियल, उसकी रियल पार्ट। तो यहाँ पे ये ए मतलब ये रियल पार्ट, तो ए यहाँ पे इक्वल है 5 की। और दूसरा यहाँ पे ये b है, तो b का मतलब जो इमेजिनरी, तो इमेजिनरी के साथ ये हमने कंपेयर करनी है। तो मतलब b यहाँ पे इक्वल है 2 की। तो अब इन वैल्यूज को हमने इसकी राइट साइड में ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो ये सर आ जाएगा c प्लस डी आयोटा को इस तरह वापस लिख दे। यहाँ पे a है तो a की जगह हमने अब ये लिखना है 5 और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से आता है तो a की जगह भी मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे b है तो b की जगह हमने लिखना है 2 स्क्वायर, फिर प्लस साइन लिखनी है एंड माइनस है और b तो b की जगह 2 एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर तो 5 स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह आ जाएगी। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो ये आ जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर से यहाँ पे 25 और 2 स्क्वायर से 4, तो 25 प्लस 4 से 29 आती है। यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस और 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 29 आती है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई, तो ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है तो ये असल में यहाँ पे इसके साथ हमने आयोटा को भी लिखना है। तो यहाँ पे ये आयोटा, यहाँ पे ये भी आयोटा आ जाएगी और ये वाला यहाँ पे भी इस तरह से आयोटा। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गई, तो ये कम्प्लेक्स नंबर इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 5 ओवर 29 and minus 2 over 29 iota be the, तो लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि 5 over 29 and minus 2 over 29 iota be the multiplicative inverse of 5 plus 2 iota। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर ले तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं तो उसके लिए हमने ये वाला तरीका यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो वो है 7 माइनस 9। तो अब इसके लिए हमने मालूम करनी है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म है, तो इसको अगर हम इस ऑर्डर पेयर फॉर्म से ख़त्म कर ले तो ये इस तरह आ जाएगा कि 7 माइनस 9। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि रियल पार्ट यहाँ पे 7 है, 7 लिखना है, फिर प्लस, फिर इमेजिनरी यहाँ पे वो माइनस 9 और इसके साथ लिखना है आयोटा। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 7 इस प्लस माइनस से माइनस तो माइनस 9 आयोटा। तो अब इसकी हमने फर्स्ट वो मालूम करनी है एडिटिव इनवर्स। तो अगेन वो वाला तरीका, इसके साथ हमने इस तरह का वो नंबर ऐड करनी है कि जिस पे ये 7 0 का इक्वल हो जाए और 9 आयोटा भी 0 का इक्वल हो जाए। तो 7 को 0 के लिए करने के लिए अगर मैं माइनस सेवन और इस माइनस 9 आयोटा को 0 करने के लिए अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लस 9 आयोटा, तो अब अगर इसको हम इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर ले तो इससे आता है 0 कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये -7 प्लस 9 आयोटा ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गई इसकी। तो लास्ट में हमने इस तरह लिखना है कि द माइनस 7 प्लस 9 आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 9 आयोटा। अच्छा, अब अगेन हमने इसके लिए मालूम करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, तो अगेन हमने यहाँ पे इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि लेट सी प्लस डी आयोटा बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ये लिखना है कि 7 माइनस 9 आयोटा। तो इसके लिए भी हमने ये फार्मूला यूज़ करनी है। तो अगेन फर्स्ट हमने ए का वैल्यू लिखना है, तो ए यहाँ पे इक्वल है 7 की, दूसरा बी, तो बी यहाँ पे इक्वल है -9 की। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ये वाला पार्ट मालूम करनी है कि मतलब ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ए है, तो ए यहाँ पे इक्वल है 7 की, दूसरे यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए की जगह हमने 7 पुट करना है और 7 स्क्वायर वो इक्वल होती है 49 की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 49 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है, बी है, तो बी की जगह -9 और -9 का स्क्वायर वो इक्वल होती है +81 की। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 7 एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों की एडिशन से आता है 130। अच्छा, दूसरा अब हमने ये वाला ये -b ओवर b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मालूम करनी है। तो अब ये भी मैंने इस तरह से डायरेक्ट करना है कि माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा, और यहाँ पे अब हमने पुटिंग करना है तो माइनस, और b की वैल्यू यहाँ पे -9 है तो फर्स्ट ये -9 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए की जगह 7 तो 7 स्क्वायर से 49, और ये दूसरा आता है 81, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस माइनस से +9, और इन दोनों की एडिशन से आता है 130, और इसके साथ आयोटा लिख दिया। अच्छा, तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि c प्लस डी आयोटा इक्वल टू सी की जगह यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला लिखना है कि 7 डिवाइडेड बाई 130, और फिर यहाँ पे ये प्लस साइन लिखनी है d, तो डी की जगह लिखना है 130 और इसके साथ आयोटा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गई, तो ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर की वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 7 ओवर, लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि 7 ओवर 130 प्लस 9 ओवर 130 आयोटा विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7 प्लस 9 आयोटा। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करनी है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 वो इस तरह है कि Z1 हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z2 दूसरा, और इसके लिए हमने ये वेरीफाई करना है कि Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट ये इक्वल होती है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वो यहाँ पे है Z1 एंड प्लस Z2 होल कंजुगेट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि Z1 प्लस Z2 की हमने वो कंजुगेट मालूम करनी है। तो Z1 प्लस Z2 की कंजुगेट हम तब मालूम कर सकते हैं जब फर्स्ट हम मालूम कर ले Z1 प्लस Z2, तो मतलब सबसे पहले हमने Z1 प्लस Z2 मालूम करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह लिखना है कि 2 प्लस 4 आयोटा एंड प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 प्लस Z2, तो यहाँ पे इस रियल को हमने इस रियल के साथ ऐड करनी है, तो इससे आता है 3, और यहाँ पे ये प्लस 4 आयोटा है, ये -3 आयोटा है, तो इस प्लस 4 आयोटा से हमने माइनस करना है 3 आयोटा, तो इससे आता है 1 आयोटा, तो सिर्फ मैंने आयोटा लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ गई। जब इसकी हमने टेक कंजुगेट मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक कंजुगेट। तो अब इसकी हमने बोथ साइड वो कंजुगेट लेना है, तो इस तरह आ जाएगा कि Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इक्वल 3 प्लस आयोटा होल कंजुगेट। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इक्वल, कंजुगेट में हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इक्वल आ गई 3 माइनस आयोटा की। अच्छा, अब इसके बाद लिखना है कि टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वो Z1 कंजुगेट एंड प्लस Z2 कंजुगेट है। तो फर्स्ट हमने डायरेक्ट यहाँ पे मालूम करना है Z1 कंजुगेट। तो यहाँ पे ये Z1 है, तो इसकी जो कंजुगेट है तो वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा की। दूसरा हमने Z2 कंजुगेट मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये Z2 है, तो इसकी कंजुगेट वो 1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इसको हमने ऐड करनी है, मतलब ये हमने मालूम ये करना है कि Z1 कंजुगेट एंड प्लस Z2 कंजुगेट। यहाँ पे फर्स्ट हमने Z1 कंजुगेट, तो वो है 2 माइनस 4 आयोटा, फिर प्लस 1 प्लस 3 आयोटा ये लिखना है। जब इसकी हमने वो एडिशन करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। यहाँ पे ये रियल और ये भी रियल है, तो इसको हमने ऐड करनी है, तो इससे 3, यहाँ पे ये -4 आयोटा है, ये +3 आयोटा है, तो इससे आता है माइनस आयोटा। जब यहाँ पे अगर देखे जाए तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों यहाँ पे इक्वल आ गई। तो लास्ट में हमने अब ये इस तरह लिखना है कि 10 Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट ये इक्वल आ गई यहाँ पे Z1 कंजुगेट एंड प्लस Z2 कंजुगेट, और लास्ट में और इसके साथ ये भी लिखना है कि वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया। फिर इसके बाद इसमें जो सेकंड पार्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे Z1 Z2 कम्प्लेक्स नंबर 2 गिवन है। इसके लिए भी हमने इसी तरह का ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये Z1 Z2 होल कंजुगेट है, तो फर्स्ट यहाँ पे सिंपल हमने वो Z1 Z1 कंजुगेट सिंपल वो Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये लिखना है कि टेक लेफ्ट हैंड साइड
तो वो यहाँ पे है Z1 Z2 होल कंजुगेट। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने Z1 मल्टीप्लाई Z2 ये मालूम करनी है। तो Z1 फर्स्ट लिखना है तो वो है 2 + 3 आयोटा। फिर लिखना है Z2 तो वो यहाँ पे है 2 - 3 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास वो फार्मूला है कि a² एंड -b²। तो ये इक्वल होती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म यहाँ पे 3 आयोटा है तो यहाँ पे लिखना है 3 एंड आयोटा होल स्क्वायर। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 2 स्क्वायर से 4 आता है और -3 का हमने अलग स्क्वायर लेना है तो उससे 9 आता है, और आयोटा का अलग स्क्वायर लेना है तो वो इक्वल होती है -1 की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो -1 लिख दिया। अच्छा, लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि Z1 और Z2 इक्वल टू, यहाँ पे ये 4 लिखना है और प्लस माइनस से प्लस आता है तो मतलब यहाँ पे Z1 × Z2 वही कल आ गई 13 की। जब इसका हमने यहाँ पे कंजुगेट मालूम करना है तो इसकी बोथ साइड अब मैंने ये इस तरह लिख दिया कि Z1 Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू 13। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके साथ वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसकी जो कंजुगेट है तो वो भी वापस ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम कर ली। अच्छा, अब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड, तो वो इस तरह लिखना है कि टेक राइट हैंड साइड और फर्स्ट तो वो इस तरह है कि Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने वो मालूम करना है Z1 कंजुगेट, फिर Z2 कंजुगेट, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो Z1 कंजुगेट वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 2 एंड -3 आयोटा की, और Z2 कंजुगेट तो वो यहाँ पे हमारे पास 2 - 3 आयोटा है तो ये आ जाएगा 2 एंड +3 आयोटा। तो अब ये इस तरह लिखना है कि Z1 और Z1 कंजुगेट एंड मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट करना है 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। तो अब इसकी हमने वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे भी ये a + b वो फार्मूला है तो उसका हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एंड माइनस लिखना है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर तो वो यहाँ पे 3 आयोटा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 2 पे हमने स्क्वायर लेना है तो उससे 4 आता है, और माइनस यहाँ पे 3 पे हमने अलग स्क्वायर लेना है 9, और आयोटा पे अलग स्क्वायर लेना है तो वो आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैंने पुट कर लिया -1। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 और Z1 कंजुगेट एंड मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। यहाँ पे ये 4 माइनस से प्लस तो मतलब 4 + 9 से आता है 13। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमने मालूम कर ली राइट हैंड साइड। तो अब अगेन यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये दोनों इक्वल आ गई। तो लास्ट में अब ये हमने इस तरह लिखना है कि 10 मल्टीप्लाई Z2 होल कंजुगेट, ये यहाँ पे इक्वल आ गई Z1 कंजुगेट एंड मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट, और इसके साथ लिखना है कि वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये हमारे पास तो इसको इस तरह से वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पे इसमें जो थर्ड पार्ट है तो वो हमारे पास Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब इस यहाँ पे हमने ये Z1 / Z2 होल कंजुगेट ये इक्वल है Z1 कंजुगेट की डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो अब हमने ये वाला यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने लिखना है कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वो यहाँ पे इस तरह है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने सिर्फ वो Z1 और Z2 वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इक्वल, यहाँ पे फर्स्ट Z1 न्यूमरेटर में है तो वो लिखना है। तो वो यहाँ पे है -a एंड -3b आयोटा डिवाइडेड बाय Z2। तो Z2 वो यहाँ पे इक्वल है 2a एंड -3b आयोटा की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है, और जब भी डिवीजन फॉर्म हमारे पास गिवन होती है तो उसके लिए हमने रेशनलाइजेशन करनी है। तो अब यहाँ पे इसकी मैंने डायरेक्ट वो रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन में हमने जो डिनोमिनेटर में होती है तो उसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2a, यहाँ पे इसकी कंजुगेट यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, मतलब 2a + 3b आयोटा। डिनोमिनेटर में भी इस तरह लिखना है कि 2a एंड प्लस 3b आयोटा। अच्छा, यहाँ पे ये हमने इस नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये इस तरह आ जाएगा कि -a एंड -3b आयोटा, और इसके साथ 2a एंड +3b आयोटा और डिवाइडेड बाय
2a माइनस 3b आयोटा, और इसके साथ ये लिखना है कि 2a प्लस 3b आयोटा। जब फर्स्ट यहाँ पे इस नुमरेटर की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो माइनस ए को अगर 2a से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है माइनस 2a का स्क्वायर। फिर अगर माइनस ए को हम इस प्लस 3b से मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस माइनस से माइनस, और ये आ जाएगा 3ab आयोटा। फिर हमने ये सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा माइनस 6, और यहाँ पे a है तो a b आयोटा। फिर यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 3 से 9, एंड b मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी वो फार्मूला है तो वो हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे इस तरह लिखना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर माइनस लिखना है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर तो वो यहाँ पे 3b आयोटा होल स्क्वायर है, तो ये इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस 2a स्क्वायर तो ये फर्स्ट टर्म लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस 2a स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे ये हमारे पास लाइक टर्म से मतलब ये 3ab आयोटा है, ये माइनस 6ab आयोटा है तो इससे आता है माइनस 9ab आयोटा, और लास्ट में वो माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है तो माइनस b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये हमारे पास 2a स्क्वायर तो इससे आता है 4a स्क्वायर, और माइनस 3 का अगर हम अलग स्क्वायर ले तो उसे 9b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे ये वाला, तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो -1 लिख दिया। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगी कि -2a स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आती है तो ये यहाँ पे रियल आ जाएगी, तो इसको मैंने इस फर्स्ट टर्म के साथ कंबाइन कर लिया तो ये 9b स्क्वायर एंड माइनस 9ab आयोटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 4a स्क्वायर एंड माइनस माइनस से प्लस आती है तो प्लस 9b स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये इस तरह लिखना है कि z1 ओवर z2 इक्वल, यहाँ पे ये फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है मतलब -2a स्क्वायर एंड प्लस 9b स्क्वायर, और ये हमारे पास रियल पार्ट है। इसके डिनोमिनेटर में मैंने अलग ये 4a स्क्वायर एंड प्लस 9b स्क्वायर ये लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो ये लिखना है, और दूसरा हमने इमेजिनरी वो 9b और इसके साथ आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर में अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4a स्क्वायर एंड प्लस 9b स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी हमने कंजुगेट लेना है तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया कि z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट। तो अब यहाँ पे ये जो राइट साइड में है तो इसकी अब डायरेक्ट मैंने कंजुगेट लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगी कि इन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म को हमने इस तरह से वापस लिखना है, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है तो उसकी साइन चेंज करना है। तो मतलब यहाँ पे इमेजिनरी माइनस है तो इसको अब हमने प्लस साइन लिखना है, और 9ab और आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर एंड प्लस 9b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हमने मालूम कर दी लेफ्ट हैंड साइड। अब जब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड तो अब ये इस तरह लिखना है कि टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वो ये बोलना है कि z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। तो अब हमने ये वाला ऑपरेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने ये मालूम करना है कि z1 कंजुगेट, तो z1 कंजुगेट यहाँ पे ये हमारे पास z1 है तो अब इसके हमने कंजुगेट यहाँ पे लिखना है तो ये आ जाएगा -a एंड प्लस 3b आयोटा। दूसरा हमने z2 का कंजुगेट लिखना है तो z2 वो यहाँ पे ये हमारे पास 2a माइनस 3b आयोटा है। तो अब ये इस तरह लिखना है कि 2a एंड प्लस 3b आयोटा। अच्छा, अब इसको हमने ये वाला फॉर्म लिखना है मतलब z1 डिवाइडेड बाय z2। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि z1 डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट, अलग अलग कंजुगेट लिखना है एंड इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे z1 कंजुगेट तो वो हमारे पास इक्वल है -a एंड प्लस 3b आयोटा। फिर z2 कंजुगेट तो वो यहाँ पे है 2a एंड प्लस 3b आयोटा। अच्छा, अब अगेन हमने इसकी वो रेशनलाइजेशन करनी है तो ये इस तरह लिखना है कि मल्टीप्लाई इसके कंजुगेट से हमने इसकी वो रेशनलाइजेशन करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2a एंड माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस 3b आयोटा। तो यहाँ पे भी अब हमने नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -a प्लस 3b आयोटा और इसके साथ 2a एंड -3b आयोटा और डिवाइडेड बाय
यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि 2a n प्लस 3b आयोटा और इसके साथ 2a माइनस 3b आयोटा। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने है तो फर्स्ट यहाँ पे हमने माइनस a को 2a से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है -2 -2a मल्टीप्लिकेशन से -2a स्क्वायर। फिर इस माइनस a को हमने इस सेकंड से तो माइनस से प्लस एंड 3ab आयोटा। फिर डिनोमिनेटर में हमने 3b आयोटा को फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है 6 और यहाँ पे b आयोटा है, यहाँ पे a है, तो ये ab आयोटा। और सेकंड अब हमने यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस आती है और 3 मल्टीप्लाई 3 से 9, b मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये a प्लस b a माइनस b, तो वो इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो वो फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे है 3b आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये -2a स्क्वायर वापस लिखना है, इन दोनों को हमने ऐड करनी है, तो प्लस 9ab आयोटा और प्लस 9b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो इसकी जगह -1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 4 का हमने अलग 2 का अलग स्क्वायर लेना है तो 4 और a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का हमने अलग स्क्वायर लेना है तो 9 और b का भी अलग स्क्वायर लेना है तो b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो उसकी जगह -1 पुट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि -2a स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस अगर इस प्लस से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे माइनस आती है। अच्छा, यहाँ पे प्लस अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये वाला माइनस साइन है, तो यहाँ पे ये माइनस लिखना है और यहाँ पे भी ये माइनस है। तो अब ये माइनस है प्लस, तो मतलब ये प्लस 9b स्क्वायर आ गई और ये रियल है, तो इसको मैंने इस रियल के साथ लिखना है और लास्ट में ये 9ab आयोटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 4a स्क्वायर और माइनस है प्लस 9b स्क्वायर। तो अब लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि z1 कंजुगेट और डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। ये यहाँ पे इक्वल आ गई माइनस, यहाँ पे जो रियल पार्ट है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और इसकी डिनोमिनेटर में अलग ये मैंने लिख दिया कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है ये लिखना है और ये 9 एंड ab और इसके साथ यहाँ पे आयोटा एंड डिवाइडेड बाई इसकी डिनोमिनेटर में अलग लिखना है कि 4a स्क्वायर एंड प्लस 9b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड, तो दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो अब लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कंजुगेट, ये यहाँ पे इक्वल आ गई z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 कंजुगेट। सो दिस वेरीफाइड। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो सॉल्व करना है, तो वो इस तरह है कि शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इक्वल। फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि z1 मल्टीप्लाई z2 मार्ट ये इक्वल होता है z1 मार्ट एंड z2 मार्ट। सेकंड वो इस तरह है कि z1 ओवर z2 मार्ट ये इक्वल है z1 मार्ट एंड डिवाइडेड बाई z2 मार्ट। तो अब इसकी हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है तो वो इस तरह है कि z1 मल्टीप्लाई z2 मार्ट ये इक्वल है z1 मार्ट और z2 मार्ट की। तो फर्स्ट हमने z1 का अलग मार्ट और z2 का अलग मार्ट, तो अब हमने तो फर्स्ट हमने इसकी प्रूफ करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है तो उसका हमने यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि जब भी इस तरह z मार्ट स्क्वायर ये इक्वल होती है z एंड मल्टीप्लाई z कंजुगेट की, मतलब इसका ये है कि जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा हम उसकी कंजुगेट अगर उन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर ले तो वो इक्वल होती है z मार्ट स्क्वायर की। तो अब इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ करनी है और इसकी मदद से हमने इस गिवन रिजल्ट का वो प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रूफ करना है इस मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब z1 मल्टीप्लाई z2 के लिए। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट z इक्वल z1 मल्टीप्लाई z2, मतलब अब इस प्रॉपर्टी में हमने z की जगह z1 एंड z2 ये लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि z1
Z2 मार्ट स्क्वायर। और राइट साइड पे ये यहाँ पे ये Z है तो Z की जगह लिखना है Z1 और Z2। फिर यहाँ पे ये Z कंजुगेट है तो इसकी जगह लिखना है Z1 और Z2 होल कंजुगेट। तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि Z1 और Z2, इसको इस तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे ये Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कंजुगेट है तो ये इक्वल होती है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ भी कर लिया, तो ये इक्वल होती है Z1 अलग कंजुगेट एंड Z2 का अलग कंजुगेट। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि Z1 का अलग कंजुगेट एंड Z2 का हमने वो अलग कंजुगेट लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वो कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हमारे पास वेरीफाई होता है। तो अब ये हमने इस तरह लिखना है कि इस Z1 के साथ मैंने कंबाइन करना है Z1 कंजुगेट और Z2 के साथ कंबाइन करना है Z2 कंजुगेट। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट इस तरह लिख दिया कि यहाँ पे ये Z1 Z2 है तो इसकी जगह मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि Z2 एंड Z1, मतलब हमारे पास वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो मैंने अप्लाई कर लिया। और दूसरा यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है कि Z1 कंजुगेट एंड मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस Z1 Z2 को कंबाइन कर लिया, Z1 एंड इस Z1 कंजुगेट को कंबाइन कर लिया। और दूसरा मैंने ये Z2 और इसके साथ ये Z2 कंजुगेट ये कंबाइन कर लिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी आ गई कि जब भी इस तरह हो कि एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और दूसरा उसके साथ उसकी कंजुगेट गिवन हो तो वो इक्वल होती है उसकी मार्ट एंड स्क्वायर की। तो अब अगेन यहाँ पे हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसके साथ ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि Z1 मार्ट स्क्वायर और यहाँ पे ये Z2 कंजुगेट है तो इसकी जगह लिखना है Z2 एंड मार्ट स्क्वायर। तो अब ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे हमने ये फर्स्ट लिखना है कि Z1 और Z2 मार्ट स्क्वायर और यहाँ पे इस पे अलग स्क्वायर है, इस पे अलग स्क्वायर है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि Z1 एंड Z2 मार्ट और होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि Z1 Z2 होल मार्ट, ये यहाँ पे इक्वल आ गई Z1 मार्ट एंड मल्टीप्लाई Z2 मार्ट। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रूफ करनी थी तो यहाँ पे इसका जो प्रूफ है तो वो इस तरह है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो वो हमारे पास Z1 ओवर Z2 होल मार्ट ये इक्वल होती है Z1 मार्ट डिवाइडेड बाय Z2 मार्ट। तो यहाँ पे भी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि हमें मालूम है कि Z मार्ट स्क्वायर ये इक्वल होती है Z और इसकी कंजुगेट की। तो अब यहाँ पे हमने डिवीजन का प्रूफ करनी है। तो अब यहाँ पे हमने Z की जगह पुट करना है ये फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट Z इक्वल Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड पुट करनी है ये Z की जगह, तो ये Z1 Z2 मार्ट स्क्वायर और राइट साइड पे भी इसके साथ इस Z की जगह लिखना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और दूसरा यहाँ पे ये Z कंजुगेट है तो यहाँ पे भी ये लिखना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और होल कंजुगेट। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और यहाँ पे ये हमारे पास डिवीजन और होल कंजुगेट है। तो यहाँ पे ये हमने इसकी प्रूफ भी कर ली कि Z1 पे हम अलग ये कंजुगेट ले सकते हैं और Z2 पे अलग। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 का कंजुगेट और डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि Z1 और Z1 कंजुगेट, मतलब इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया और डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर के साथ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी इसकी कंजुगेट है, मतलब ये वाला फॉर्म अगेन आ गई तो इसकी जगह अब हमने ये वाला फॉर्म लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि Z1 एंड मार्ट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हमने इस तरह लिखना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरी उसकी कंजुगेट है तो इसकी जगह ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि Z2 मार्ट स्क्वायर। अच्छा, ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ Z1 ओवर Z2 मार्ट स्क्वायर।
और यहाँ पे अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि Z1 मार्ट डिवाइडेड बाय Z2 मार्ट। यहाँ पे ये अलग अलग स्केयर है तो इसको मैं होल भी लिख सकता हूँ। तो अब ये वाला स्केयर से कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा Z1 and divided by Z2 are equal Z1 and divided by Z2 conjugate. So this is the required proof। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो उसमें हमारे पास ये बोला है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म गिवन है और उसके लिए हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है तो वो इस तरह है कि 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, मतलब डिवीजन है, तो इसकी हमने डायरेक्ट वो रेशनलाइजेशन करनी है। तो अगेन वो वाला तरीका है। तो ये फर्स्ट इस तरह लिखना है कि 2 + 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। इस डिनोमिनेटर की कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो वो ये इस तरह आ जाएगी कि 5 + 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5 + 2 आयोटा। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने इस नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है 2 + 3 आयोटा और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर से। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 5 - 2 आयोटा एंड 5 + 2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे 2 को हमने बस 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 10। फिर 2 को 2 आयोटा से तो 4 आयोटा आती है। फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करनी है 5 से तो इससे आता है 15 आयोटा। फिर इसके बाद 3 आयोटा को 2 आयोटा से 3 × 2 से 6 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्केयर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये a - b a + b फार्मूला है तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर मतलब 5 स्केयर एंड माइनस सेकंड टर्म का स्केयर तो 2 आयोटा होल स्केयर। अब ये सर आ जाएगी कि 10 और यहाँ पे ये हमारे पास लाइक टर्म्स है तो इससे आता है 19 आयोटा और यहाँ पे ये +6 को वापस लिखना है और आयोटा स्केयर की जगह यहाँ पे लिखना है -1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 25 आता है 5 स्केयर से। यहाँ पे 2 पे अलग स्केयर तो उससे आता है 4 और आयोटा स्केयर की जगह लिखना है -1। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 10 और प्लस 19 आयोटा और यहाँ पे ये प्लस माइनस से -6 एंड डिवाइडेड बाय ये इस तरह लिखना है कि 25 एंड माइनस माइनस से +4 आती है। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये -6 है तो 10 - 6 से आता है 4 और इसकी डिनोमिनेटर में मैंने अलग यहाँ पे ये 25 + 9 से 29 आती है तो 29 लिख दिया। फिर प्लस और ये जो इमेजिनरी है तो इसकी डिनोमिनेटर में अलग मैंने ये लिखना है कि 25 + 4 से 29 आती है और इसके साथ आयोटा लिख दिया। अच्छा, तो अब इसके लिए हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी वो लिखना है तो अब लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि रियल पार्ट जो इस गिवन ऑपरेशन की है तो वो यहाँ पे 4/29 और यहाँ पे इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है तो वो यहाँ पे इक्वल है 19/29 की। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसके लिए रियल और इमेजिनरी सेपरेट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो वो इस तरह है कि 1 + 2 आयोटा होल स्केयर और डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। तो इसके लिए भी हमने रियल और इमेजिनरी वो सेपरेट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास नोमरेटर है तो ये a + 2 आयोटा तो ये यहाँ पे 1 + 2 आयोटा होल स्केयर है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला है तो ये इक्वल होती है a² + b² + 2ab की। तो फर्स्ट यहाँ पे नोमरेटर में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है तो ये सर आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म मतलब a का स्केयर तो a की जगह यहाँ पे 1 है, फिर सेकंड प्लस साइन और b तो b की जगह यहाँ पे 2 आयोटा होल स्केयर एंड +2 लिखना है। a तो a की जगह 1 एंड b की जगह यहाँ पे 2 आयोटा है और डिवाइडेड बाय ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 1 - 3 आयोटा। जब यहाँ पे 1 स्केयर से 1 आता है, यहाँ पे 2 का हमने अलग वो स्केयर लेना है तो उसे 4 आती है और आयोटा का अलग हमने स्केयर लेना है तो ये इस तरह। और यहाँ पे 4 को अगर हम यहाँ पे 2 × 2 से 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। जब ये हमने इस तरह सिंप्लीफाई करनी है कि 1 और प्लस इसकी आयोटा स्केयर की जगह मैंने लिखना है -1 और +4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय इसको इस तरह वापस लिखना है जो डिनोमिनेटर में है। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ये अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -4
तो मतलब 1 - 4 से -3 आती है एंड +4 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद हमने इसकी वो अगेन रेशनलाइजेशन करनी है। अब यहाँ पे इसकी जो डिनोमिनेटर है तो ये 1 - 3 आयोटा, तो इस 1 + 3 आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो अगेन वो तरीका है। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। -3 को फर्स्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है -3, फिर -3 को +3 आयोटा से, तो माइनस प्लस से -9 और इसके साथ आयोटा, फिर +4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो इससे आता है 4 आयोटा, फिर ये +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करनी है 3 आयोटा से, तो इससे आता है 4 × 3 से 12 और आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे अगेन a + b फार्मूला है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह से लिखना है कि -3 को वापस लिखना है और यहाँ पे ये -9 ये +4, तो इससे आता है -5 और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे 12 है आयोटा स्क्वायर की जगह, अगर हम -1 पुट कर ले तो -1 प्लस से ये -12 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 स्क्वायर से 1 और यहाँ पे 3 स्क्वायर से आता है 9 और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 पुट कर ले तो वो -1 और ये माइनस ये प्लस आ जाएगी। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे ये -3 -12 से आता है -15 एंड -5 आयोटा और डिवाइडेड बाय इन दोनों के एडिशन से 10 आता है। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि -15 डिवाइडेड बाय 10 और -5 डिवाइडेड बाय 10 और इसके साथ आयोटा। तो अब अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हमने डिवाइड करनी है 5 से, तो यहाँ पे नुमरेटर में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3, 5 × 15 एंड 2 5 × 10 एंड माइनस दूसरा वो 5 1 × 5 तो 1 और यहाँ पे 2 एंड इसके साथ आयोटा। तो अब अगेन यहाँ पे हमने वो रियल, तो रियल यहाँ पे इक्वल आ गई -3/2 की एंड दूसरा इमेजिनरी, तो वो इक्वल आ गई यहाँ पे -1/2 की। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट ये डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये 1 + आयोटा होल स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्ट रेशनलाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 माइनस आयोटा को नुमरेटर में वापस इस तरह से लिख दिया और डिनोमिनेटर में हमने वो फार्मूला यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड +2 लिखना है और a b, तो a की जगह यहाँ पे 1 है और b की जगह यहाँ पे आयोटा। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 1 एंड माइनस आयोटा, यहाँ पे 1 स्क्वायर से अब वापस 1 आता है और प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह लिखना है -1 और 2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 1 माइनस आयोटा को वापस लिखना है। यहाँ पे ये -1 है ये +1, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ रह जाएगा 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी है, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में इमेजिनरी है, तो अगर इसको हम -2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो भी ठीक होगा, या अगर हम इस तरह से डायरेक्ट लिख दें कि 2 आयोटा एंड 2 आयोटा, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर हम माइनस तो इस तरह भी ठीक होगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे इसकी हमने वो ये अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 1 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से और डिनोमिनेटर में 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करनी है 2 आयोटा से। तो अब ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 आयोटा अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 2 आयोटा, फिर इस 2 आयोटा को अगर आयोटा से तो इससे आता है -2 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 × 2 से 4 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट नुमरेटर में 2 आयोटा वापस लिख दिया, फिर -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 4 लिखना है और स्क्वायर की जगह पुट कर लिया -1। तो अब ये इस तरह आ जाएगी 2 आयोटा एंड यहाँ पे ये माइनस से +2 एंड डिवाइडेड बाय ये -4 आ जाएगी। तो अब ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 एंड +2 डिवाइडेड बाय -4, इस तरह से भी हम ये लिख सकते हैं।
तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 2 को अगर हम 4 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे इसको हमने 2 से डिवाइड करनी है तो 1 आयोटा रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 2 को हमने इससे और 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो -2, और यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस, और 2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो 1, और 4 को अगर 2 से तो 2 आता है। तो अब लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये फर्स्ट इमेजिनरी है और ये वाला रियल है, तो ये इस तरह लिख दिया कि रियल, तो इसकी जो रियल पार्ट है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई -1/2 की, और जो इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पे इक्वल आ गई -1/2 की। तो इसी तरीके से हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है तो वो इस तरह है कि 2a - b आयोटा होल टू द पावर -2। तो फर्स्ट यहाँ पे इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि a पावर -m को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/a टू द पावर +m, मतलब पावर की साइन को हमने चेंज करना है जब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 2a - b आयोटा होल टू द पावर -2, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाई ये वाला आ जाएगा 2a एंड -b आयोटा होल टू द पावर, यहाँ पे ये माइनस है तो +2 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो अब यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो मतलब 2a होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है और सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे b आयोटा होल स्क्वायर -2ab, तो a की जगह यहाँ पे 2a और b की जगह यहाँ पे लिखना है b आयोटा। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 पे हमने अलग स्क्वायर लेना है तो 4, और a पे अलग तो a स्क्वायर, यहाँ पे भी इस तरह b स्क्वायर, और आयोटा पे अलग स्क्वायर लेनी है, और यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि -2 × 2 से 4, एंड यहाँ पे ये a b, तो ये a b आयोटा आ जाएगी। अच्छा, अब ये इस तरह लिखना है कि 1/, यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है तो अब इसकी जगह हमने -1 पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम -1 को पुट कर ले तो माइनस प्लस से माइनस, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट वो -b स्क्वायर लिख दिया, और -4ab आयोटा को इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी, तो अब इसकी बात हमने इसको रेशनलाइज करनी है। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि 1/4a स्क्वायर -b स्क्वायर एंड -4ab आयोटा। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। तो ये इस तरह है कि 4a स्क्वायर -b स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हमने लिखना है 4ab आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी इस तरह है कि 4a स्क्वायर एंड -b स्क्वायर और +4ab आयोटा। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई एंड 4a स्क्वायर -b स्क्वायर और +4ab आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास a + b वो फार्मूला है। तो अब अगेन यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि a स्क्वायर, तो मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सब वैल्यू यहाँ पे a का है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि a स्क्वायर, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर b स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पे ये 4ab आयोटा है, तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लिया। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, लेकिन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में हमारे पास a - b होल स्क्वायर फार्मूला है। अगेन हमने ये वाला फार्मूला इस रियल के लिए यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। इस नंबरेटर को तो इस तरह से वापस लिखना है कि 4a स्क्वायर -b स्क्वायर एंड +4ab आयोटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमने a - b होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला अगेन यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये है 4a, तो ये इस तरह लिखना है कि 4a स्क्वायर, फिर प्लस साइन लिखना है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे b है, b स्क्वायर है, तो ये इस तरह, एंड -2ab, तो a की जगह हमने ये 4a स्क्वायर लिखना है, और b की जगह यहाँ पे b स्क्वायर है, और यहाँ पे इसके साथ ये माइनस साइन ये लिखना है, और इसके बाद इस 4 पे हमने अलग स्क्वायर लिखना है, तो वो आता है 16, और a पे अलग स्क्वायर लेना है और b पे अलग, और इसी तरह आयोटा का भी हमने अलग वो स्क्वायर लेना है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर को इस तरह वापस लिखना है कि 4a² माइनस b² प्लस 4ab आयोटा एन डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 16a⁴, यहाँ पे ये प्लस b⁴, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे -8a² b², और यहाँ पे ये माइनस, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे स्क्वायर की जगह -1 पुट कर ले तो -1, और ये माइनस तो ये प्लस, तो यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये 16a² b² आ जाएगी। जब इस न्यूमरेटर को मैंने यहाँ पे इस तरह से वापस लिख दिया, और ये वाला आ जाएगी 16a4 प्लस b4। यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 16 से हमने 8 को माइनस करनी है, तो यह जाएगा प्लस 8a² b²। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गई, मतलब यहाँ पे सिर्फ रियल आ गई। तो अब इसको हमने ये इस तरह लिखना है कि 4a² माइनस b² एंड डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये फर्स्ट 2 टर्म्स, और सेकंड वो इमेजिनरी है। तो इस रियल के डिनोमिनेटर में अलग मैंने ये वाला डिनोमिनेटर लिखना है कि 16a4 b4 एंड प्लस 8a² b²। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन ये लिखना है एंड 4ab और आयोटा, और इसके साथ अलग हमने इसके डिनोमिनेटर में ये वाला लिखना है कि 16a4 एंड प्लस b4 प्लस 8a² b²। सो अब हमने इसके लिए रियल और इमेजिनरी लिखना है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है तो ये रियल पार्ट है। अच्छा, तो लास्ट में फिर हमने ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये हमारे पास रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, तो रियल पार्ट ये वाला है, तो ये लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये वाला है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो फिफ्थ पार्ट है तो हमारे पास तो वो ये वाला है कि 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा होल टू द पावर -2। तो यहाँ पे इसके लिए हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जब भी हमारे पास इस तरह गिवन हो कि a और b होल टू द पावर -m, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर हो तो उसको हमने न्यूमरेटर में लिखना है, और जो न्यूमरेटर में हो तो उसको हमने डिनोमिनेटर, और जो पावर की साइन है तो उसको हमने चेंज करना है। तो फर्स्ट हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 -3 आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है, तो अब इसके लिए हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो इसको लिखना है न्यूमरेटर में, तो ये 4 - 3 आयोटा, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो उसको लिखना है डिनोमिनेटर में, तो ये 3 + 4 आयोटा, और पावर की साइन को अब हमने चेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई, तो अब यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी है, मतलब इसको हमने इस तरह लिखना है कि 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 4 आयोटा। तो इसकी डिनोमिनेटर की कंजुगेट से हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 - 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा और होल टू द पावर 2। तो इसको इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो 4 × 3 से 12 आता है, तो 12 लिखना है। 4 × -4 आयोटा से 16 आयोटा, फिर इस तरह -3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 से -9 आयोटा, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस, और 3 × 4 से 12 आता है, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्केयर। यहाँ पे भी हमने ये a + b a - b वो फार्मूला यूज़ करनी है। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर एंड फिर माइनस साइन लिखना है, और सेकंड टर्म का स्केयर 4 आयोटा होल स्केयर, और यहाँ पे इसके ये स्क्वायर इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 12, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों इमेजिनरी है, तो इससे -25 आयोटा, और यहाँ पे ये +12 को वापस लिखना है। आयोटा स्केयर इक्वल है -1 की, तो -1 लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाय 3 स्केयर से 9 आता है, एंड माइनस यहाँ पे 4 पे हमने अलग स्केयर लेना है, तो उससे आता है 16, और आयोटा पे अलग स्केयर लेना है, तो उसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो -1 पुट कर लिया, और होल स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पे ये 12 को इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस आती है, तो मतलब -12, तो इसको मैंने इस रियल के साथ लिख दिया, और सेकंड यहाँ पे लिख दिया कि -25 आयोटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आती है, तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस, तो यहाँ पे ये 16 और होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये प्लस
ये माइनस ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि -25 आवर आयोटा एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इन दोनों के एडिशन से भी 25 आता है आवर होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये 25 इस 25 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये आयोटा नेगेटिव है, पावर इवन है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि ये इक्वल होती है प्लस आयोटा स्क्वायर की, और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर वो इक्वल होती है -1 की। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो -1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि इसकी जो रियल पार्ट होगी, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, तो रियल पार्ट इसका -1, और इसकी जो इमेजिनरी पार्ट होगी तो वो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब वो 0 का इक्वल, तो यहाँ पे हमने इसके लिए 0 लिखना है। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 6 पार्ट है तो ये हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह से लिखना है कि 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा। तो इसके लिए भी हमने रेशनलाइजेशन इसके डिनोमिनेटर से करनी है, तो अब यहाँ पे ये प्लस है, तो 2 - 3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है एंड होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे इसका अगेन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखना है, तो 4 × 2 से 8 आता है, 4 को हमने -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 आयोटा। फिर इस -5 आयोटा को 2 से, तो इससे आता है 10 आयोटा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस आता है, और 5 × 3 से 15, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो अगेन वो फार्मूला यूज़ करना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर और होल स्क्वायर, इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे 8 वापस लिखना है, इन दोनों के एडिशन से आता है -22 आयोटा, और यहाँ पे ये 15, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करना है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 4 एंड -3 स्क्वायर, तो ये 9, और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो -1 लिखना है, और होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये 8 प्लस माइनस से मतलब -15, तो यहाँ पे आ जाएगा -15, यहाँ पे ये -15 है, और यहाँ पे ये +8, तो +8 - 15 से आता है -7, और यहाँ पे ये -22 आयोटा को इस तरह लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 4, और मतलब ये हमने 8 करनी है, तो यहाँ पे ये 4 और माइनस माइनस से +9 आता है, और होल स्क्वायर। अच्छा, लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि -7 एंड -22 आयोटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे इन दोनों के एडिशन से आता है 13 और होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि -7 एंड -22 आयोटा, मतलब नोमरेटर पे हमने अलग स्क्वायर लेना है और डिनोमिनेटर पे अलग स्क्वायर लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे हमारे पास वो a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, मतलब ये वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे नोमरेटर में a - b फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो ये इस तरह है कि a का स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पे -7 है, तो -7 का स्क्वायर, फिर लिखना है प्लस एंड b का स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पे 22 और आयोटा होल स्क्वायर, फिर -2 लिखना है, और a, तो a की जगह यहाँ पे -7 है, ये लिखना है, और b, तो b की जगह यहाँ पे 22 आयोटा, और डिवाइडेड बाय इसकी स्क्वायर से आता है 169। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1/169, और यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे ये 49 आता है, पावर में इवन है तो पॉजिटिव, और प्लस 22 स्क्वायर से हमारे पास आता है 484, और इसके साथ ये आयोटा स्क्वायर ये लिखना है, और यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस, और 2 × 7 से 14 आती है, और इसके साथ ये 22 आयोटा ये मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको इस तरह लिखना है कि इस 49 को वापस लिखना है, और यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम -1 पुट कर ले तो ये प्लस और वो माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे लिखना है कि 484, और यहाँ पे अब हमने 14 को मल्टीप्लाई करनी है 22 आयोटा से, तो इससे आता है 308 आयोटा, और डिवाइडेड बाय ये 169 को इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे
ये दोनों रियल है तो 484 से अगर हम 49 माइनस कर ले तो इससे आता है -435 और प्लस ये 308 आयोटा, इसको इस तरह लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय 169। अच्छा, अब लास्ट में हमने ये इस तरह से लिखना है कि तो लास्ट में इस रियल यहाँ पे ये रियल है तो इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखना है 169, और जो इमेजिनरी है तो इसकी डिनोमिनेटर में अलग लिखना है 169। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी और इसके साथ आयोटा भी लिखना है। अच्छा, इसका जो रियल पार्ट है तो वो ये वाला है कि -435 डिवाइडेड बाय 169, और जो इमेजिनरी है तो वो यहाँ पे ये इक्वल है सेकंड 308 डिवाइडेड बाय 169। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो इस तरह है कि शो दैट z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू रियल ऑफ z। तो यहाँ पे हम तो इस रिजल्ट का मतलब ये है ये फर्स्ट के जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसकी कंजुगेट जब उसको हम ऐड करते हैं तो वो इक्वल होती है टू रियल ऑफ z। मतलब वहाँ पे सिर्फ उसकी जो रियल पार्ट होती है तो वो आती है। तो अब ये हमने इस तरह प्रूव करना है कि यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। दूसरा यहाँ पे अब ये कंजुगेट है तो इसकी मैंने कंजुगेट यहाँ पे मालूम कर लिया। तो कंजुगेट में हमने इमेजिनरी की साइन को चेंज करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि a माइनस बी आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये z प्लस z कंजुगेट, तो यहाँ पे अब मैंने इस तरह लिखना है कि इसको हमने ऐड करनी है। तो फर्स्ट हमने a प्लस बी आयोटा, फिर प्लस साइन लिखनी है और दूसरा a माइनस बी आयोटा। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस बी आयोटा है, ये माइनस बी आयोटा, तो यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये एक a रह गया और ये वाला भी a रह गया, और अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ऐसे आता है 2a। तो अब अगर हम देख लें तो इसमें ये जो a है तो ये रियल पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रूव करना है तो वो इस तरह है कि जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा अगर उसकी कंजुगेट हो, अगर उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो वो इक्वल आती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसकी रियल पार्ट की डबल आती है। मतलब यहाँ पे अगर हम देख दे तो यहाँ पे ये 2 है तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे a है तो a हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। तो लास्ट में अब ये इस तरह लिखना है कि z प्लस z कंजुगेट g इक्वल आ गई, हमने प्रूव कर ली टू रियल ऑफ z। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है तो वो हमने इस तरह प्रूव करना है कि जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा उसकी कंजुगेट अगर उसकी हम सब्ट्रैक्शन कर लें तो वो इक्वल होती है टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ z। मतलब जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसकी जो इमेजिनरी पार्ट होती है तो वो उसकी डबल इक्वल होती है। तो अब हमने ये वाला प्रूव करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये अगेन हमने इस तरह सॉल्व करना है। z को हमने a प्लस बी आयोटा का इक्वल लेना है और z कंजुगेट तो वो a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे अगेन मैंने ये वाला यूज़ करना है। तो अब ये मैंने इस तरह करना है कि z एंड माइनस z कंजुगेट। तो फर्स्ट यहाँ पे z है तो z लिखना है तो वो है a प्लस बी आयोटा, फिर माइनस साइन लिखना है और इसकी कंजुगेट तो वो है a माइनस बी आयोटा, तो ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करनी है। मतलब यहाँ पे ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आता है a माइनस a। दूसरा यहाँ पे ये प्लस बी आयोटा ये लिखना है और इसके साथ हमने ये इमेजिनरी कंबाइन करनी है तो माइनस माइनस से प्लस आता है तो प्लस बी आयोटा। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होती है तो यहाँ पे रह जाता है बी आयोटा एंड बी आयोटा, तो इसको हमने ऐड करनी है तो ऐसे आता है 2b आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है तो वो b आयोटा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जब हमने इसकी सब्ट्रैक्शन कर ली ये वाला तो इससे हमारे पास 2b आयोटा आ गई। और रिजल्ट भी ऐसा है कि इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल आना चाहिए टू और इमेजिनरी ऑफ जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसकी इमेजिनरी पार्ट की। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास प्रूफ हो गई। तो लास्ट में अब ये इस तरह लिखना है कि z माइनस z कंजुगेट इक्वल टू 2 और आयोटा एंड इमेजिनरी ऑफ z। तो इस तरीके से हमने ये वाला प्रूफ करना है।
अच्छा, अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है तो वो इस तरह है कि जब हम z और इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होती है रियल ऑफ z का स्क्वायर एंड इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये हमने इस तरह प्रूव करना है कि यहाँ पे फर्स्ट हमने z लिखना है, तो z के लिए अगेन a प्लस बी आयोटा, फिर दूसरा हमने इसकी कंजुगेट, तो यहाँ पे ये इस तरह आता है कि a माइनस बी आयोटा। अच्छा, अब इसकी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये z कंजुगेट है इक्वल a प्लस बी आयोटा, और इसके साथ ये लिख दिया a माइनस बी आयोटा। अच्छा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो z अगर a को a से मल्टीप्लाई करना है तो a स्क्वायर, फिर a को मल्टीप्लाई करना है सेकंड पार्ट से, मतलब a माइनस बी आयोटा आ जाएगा, फिर बी आयोटा को इस a से, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a बी आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस, एंड बी मल्टीप्लाई बी से बी स्क्वायर, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखना है -1। तो अब ये इस तरह लिखना है कि z कंजुगेट यहाँ पे इक्वल आ गई ए स्क्वायर, और माइनस माइनस से प्लस बी स्क्वायर आता है। तब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास मतलब ये वाला जो गिवन यहाँ पे ये जो हमने लिया था कि z इक्वल a प्लस बी, तो इसका जो रियल पार्ट है तो वो a है, और जो इमेजिनरी है तो वो b है। तो अब प्रूफ हमने ये करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से इस रियल का स्क्वायर और जो इमेजिनरी है उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे a और दूसरा b है, तो यहाँ पे ये हमारे पास वो रिजल्ट प्रूफ हुआ। अब ये हमने इस तरह लिखना है कि z कंजुगेट इक्वल, इसकी जगह आप हमने लिखना है कि रियल ऑफ z होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये जो a पार्ट है तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, फिर प्लस साइन, फिर इसके बाद लिखना है इमेजिनरी ऑफ z, एंड यहाँ पे ये जो b है तो b हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह हमने ये लिखना है। अच्छा, फोर्थ हमने ये प्रूव करना है कि z इक्वल होना चाहिए z कंजुगेट के, अगर z रियल हो। तो यहाँ पे हमने अब ये प्रूव करना है फोर्थ पार्ट कि z ये इक्वल आना चाहिए z कंजुगेट के, अगर z यहाँ पे क्या हो रियल हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हमने z सपोज करना है, लेकिन वो हमने सिर्फ रियल का सपोज करना है। मतलब यहाँ पे अब ये हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि z इक्वल a, तो अब इसके साथ हमने इमेजिनरी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि z सिर्फ रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने z सपोज कर लिया a का, और a के साथ यहाँ पे वो आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रियल है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं इसकी कंजुगेट मालूम कर लूँ, तो इसकी कंजुगेट से वापस ये a आता है, क्योंकि कंजुगेट में हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो मतलब z कंजुगेट यहाँ पे इक्वल आ गई a की। तो अब अगर इनका हम कंपैरिजन कर लें तो ये दोनों इक्वल है। तो अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि z इक्वल होगी z कंजुगेट की। तो यहाँ पे ये हमने प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हमने इसका प्रूफ करना है। अच्छा, अब हमने ये प्रॉपर्टी इसको हमने प्रूफ करनी है। तो ये इस तरह है कि z कंजुगेट इक्वल आना चाहिए माइनस z की एफ एन ओनली एफ z इज पेवर इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि z कंजुगेट जी इक्वल आना चाहिए माइनस z की, अगर z पेवर इमेजिनरी हो। तो फर्स्ट हमने ये समझना है कि पेवर इमेजिनरी का क्या मतलब है। तो पेवर इमेजिनरी का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, अगर उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो उसको कहा जाता है पेवर इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसको हम पेवर इमेजिनरी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ a है, रियल पार्ट b है, तो इसी वजह से हम इसको पेवर इमेजिनरी नहीं कह सकते। पेवर इमेजिनरी वो हो सकता है जब वो हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि z इक्वल b आयोटा। तो अब यहाँ पे ये z सिर्फ b आयोटा की इक्वल हमने सपोज कर ली, तो इसको कहा जाता है पेवर इमेजिनरी। अच्छा, जब हमने इसकी कंजुगेट यहाँ पे मालूम करनी है, तो इसका जो कंजुगेट है तो वो इस तरह आता है कि इसका हमने यहाँ पे कंजुगेट बोथ साइड लेना है। जब हमें कंजुगेट में हमने वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस b आयोटा। तो अब अगर ये z और इसकी कंजुगेट का अगर हम कंपैरिजन कर लें, तो एक प्लस b आयोटा है और दूसरा माइनस b आयोटा है, और प्रूफ भी ये करना है कि z कंजुगेट ये इक्वल आना चाहिए माइनस z की। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि z कंजुगेट को हमने इस तरह से वापस लिखना है,
ये माइनस बी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये बी आयोटा है और बी आयोटा के को हमने यहाँ पे जेड का इक्वल लिया था, तो अब इस बी आयोटा की जगह यहाँ पे मैंने पुट करना है जेड, और ये हमने प्रूफ भी करना था, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड प्रूफ आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसका वो प्रूफ करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो वो इस तरह है कि इफ z इक्वल 3+2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। यहाँ पे हमारे पास z ये एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसके लिए हमने ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है। फर्स्ट हमने ये वेरीफाई करना है कि माइनस जेड मार्ड ये लेस आर इक्वल आना चाहिए रियल ऑफ जेड से, और रियल ऑफ जेड ये लेस आर इक्वल आना चाहिए जेड मार्ड से। तो फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये z मार्ड है, तो फर्स्ट हमने ये z मार्ड यहाँ पे सॉल्व करना है। तो z मार्ड का मतलब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी यहाँ पे हमने मालूम करना है मार्ड वैल्यू, मतलब मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये इस तरह लिखना है, फर्स्ट तो हमने इसको एब्सोल्यूट में लिखना है। अच्छा, अब इसको जो मालूम करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि हमने इसके रूट लिखना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, तो 3 का हमने स्क्वायर लेना है। फिर बी लिखना है, तो बी की जगह यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर लेना है। तो इससे आता है 3 स्क्वायर से 9 और 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से 4, तो 9 प्लस 4 से 13 स्क्वायर रूट। तो ये इस तरह आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो z मार्ड है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 13 स्क्वायर रूट की। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे हमने ये लिखना है कि रियल ऑफ z। तो रियल ऑफ z का मतलब ये जो हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर है इसकी जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट यहाँ पे वो 3 है, तो यहाँ पे ये अब मैंने इस तरह लिख दिया कि रियल ऑफ z वो यहाँ पे इक्वल है 3 की, तो 3 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है तो अब इसको हमने समझना है। तो यहाँ पे ये माइनस z है, तो इसका मतलब माइनस z एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने z एब्सोल्यूट मालूम कर लिया, तो ये 13 के रूट की इक्वल आ गई। तो अब इसके साथ मैंने ये इस तरह माइनस लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस z मार्क एन इक्वल माइनस 13 स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो इन तीनों में मतलब एक ये वाला और तीसरा ये वाला, इनका अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो हमारे पास ये 13 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों की कंपैरिजन कर लें तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है तो वो ये वाला है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि माइनस 13, अब ये इस तरह लिखना है कि 13 और इसके साथ माइनस। दूसरा अगर हम यहाँ पे देख ले तो जो इससे बड़ी नंबर यहाँ पे है तो वो है 3। तो अब हमने ये देखना है कि इससे जो बड़ा नंबर है तो वो कौन सा है, मतलब एक यहाँ पे 3 है, दूसरा यहाँ पे 13 स्क्वायर रूट है, और 13 स्क्वायर रूट की अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करें तो इससे तकरीबन 3.6 आती है। तो मतलब ये हुआ कि इससे जो बड़ी वैल्यू यहाँ पे है तो वो 3 है। तो अब ये मैंने सेकंड नंबर पे ये इस तरह लिखना है कि इससे जो बड़ी वैल्यू यहाँ पे है तो वो 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे अब इन तीनों में हमने देखना है कि इस 3 से कौन सा वाला वैल्यू बड़ा है, तो वो ये 13 स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है 3.6 की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 13 स्क्वायर रूट। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो 13 स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे ये z मार्ट है, तो अब इसकी जगह ये मैंने इस तरह लिखना है कि z मार्ट एंड लेस आर इक्वल, यहाँ पे 3 क्या है, 3 हमारे पास इस नंबर का रियल पार्ट है, तो अब इसकी जगह ये मैंने इस तरह लिखना है कि रियल ऑफ z फिर लेस आर इक्वल और 13 स्क्वायर रूट वो यहाँ पे z मार्ट है, तो इसकी जगह मैंने लिखना है z मार्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट थी तो वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो इसी तरीके से हमने इसको समझना है। यहाँ पे फर्स्ट आपने z मार्ट मालूम करना है, दूसरा आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है तो वो लिखना है, फिर उन तीनों का आपने कंपैरिजन करना है कि मतलब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, फिर इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा वाला है, और इसकी जो दरमियान वो वैल्यू है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देख ले तो इसके साथ माइनस है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। फिर दूसरा यहाँ पे ये 3 और ये 3.6 है, तो ये दरमियान वाला वैल्यू होगी, और जो 3.6 है तो ये सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड है ये वाला, तो इसको भी हमने प्रूव करना है, मतलब ये इसको हमने अब समझना है। तो अब यहाँ पे हमने इमेजिनरी ऑफ z लेना है। तो इमेजिनरी ऑफ z अगर यहाँ पे हम इस कम्प्लेक्स नंबर में देख लें तो वो यहाँ पे इक्वल है कि इमेजिनरी ऑफ z इक्वल
इमेजिनरी ऑफ z यहाँ पे वो है 2। तो अब यहाँ पे हमने ये 2 लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये z मार्ट वो भी लिखना है। तो z मार्ट वो हमने मालूम कर लिया है, तो वो ये वाला 13 स्क्वायर रूट ये लिखना है। फिर इसके साथ थर्ड वो यहाँ पे ये माइनस z, तो अगेन अब इसके साथ हमने यहाँ पे माइनस z बोथ साइड लिखना है। अच्छा, अब अगेन हमने इन तीनों की कंपैरिजन करनी है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये वाला है, और फिर इससे जो बड़ी वैल्यू है तो वो 2 है, और फिर 2 से जो बड़ा वैल्यू यहाँ पे है वो 13 स्क्वायर रूट है। तो अगेन हमने अब ये इस तरह से लिखना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो वो यहाँ पे -13 स्क्वायर रूट है। फिर इससे जो ग्रेटर वैल्यू है तो वो यहाँ पे ये वाला 2 है। फिर इससे जो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे है तो वो ये +13 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जगह अब हमने ये z मार्ड लिखना है, और 2 यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ z है, तो इसकी जगह मैंने लिखना है इमेजिनरी ऑफ z, और लास्ट में ये हमारे पास z एब्सोल्यूट है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ थी तो वो हमने कर लिया। अच्छा, तो इसके साथ ये वाला एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो उसमें हम इंशाल्लाह जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.3 वो हम सॉल्व करेंगे।